नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज के इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं, जी हां, अग्निपथ स्कीम को लेकर। देश भर में अग्निपथ स्कीम को लेकर जिस तरह से सड़कों पर विरोध प्रदर्शन जारी है और सड़कों पर छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए सीधे सीधे तौर पर कहा है कि वो मोदी सरकार की इस स्कीम को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे। दरअसल 4 साल की जो स्कीम सरकार लेकर आई है, ये सीधे सीधे तौर पर युवाओं के सपनों पर पानी फेरने वाली है। और ऐसे में विपक्षी पार्टी के नेताओं को भी अब समर्थन मिल रहा है छात्रों का। जी हाँ, छात्र लगातार जिस तरह से सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में विपक्ष भी मोदी सरकार की इस स्कीम का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ठेकेदारी प्रथा के तहत काम करवाना चाहती है। और ये देखने को मिला है कि कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के कितने बड़े नेता है, उनका ये कहना है कि जो 4 साल के तहत ये भर्ती हो रही है, वो जो बच्चे निकलेंगे, उन बच्चों को बीजेपी कार्यालयों में ड्यूटी दी जाएगी। जरा सोचिए कि ये बच्चे क्या बीजेपी और मोदी जी की जो सुरक्षा उनके लिए तैयार हो रहे हैं। ये बच्चे तो आर्मी में जाना चाहते हैं, ये बच्चे देश की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी के नेता अपने लिए इन बच्चों को तैयार कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर आज हम देख रहे हैं कि इस देश की अर्थव्यवस्था लगातार तो खराब हो रही है, लेकिन देश के जो लगातार हालात खराब हो रहे हैं, उस पर मोदी सरकार का चुप रहना, उस पर सरकार की चुप्पी का बहुत कुछ कहता नजर आ रहा है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अभी तक ना तो एक भी ट्वीट किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ना तो इस पर बयान दिया गया, जबकि देश का जो युवा भविष्य आज सड़कों पर उतरा है। देश का भविष्य जो आगे चलकर देश को चलाएगा, देश की रक्षा करेगा, वो आज अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। आज जो माहौल देखने को मिला, उसे देखकर हमें ब्रिटिश शासनकाल की याद आ रही है। जी हाँ, लगातार हम यही बात कह रहे हैं कि ब्रिटिश शासनकाल की याद क्यों इस वक्त याद आ रही है और कैसा था ब्रिटिश शासनकाल का वक्त। देखिए, आजादी से पहले की अगर बात करें, आजादी से पहले सबने देखा था कि किस तरह से ब्रिटिश हुकूमत का राज हुआ करता था। भारत की जनता पर किस तरह से वो लोग अत्याचार करते थे, जुल्म करते थे, उन्हें जो है परेशान किया करते थे, कई तरह की यातनाएं दी जाती थी। आज वही हमारे देश में हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल उसी ब्रिटिश हुकूमत की राह पर चल रहे हैं, क्योंकि आज ना किसान बोल पा रहा है, ना देश का युवा बोल पा रहा है, ना जनता बोल पा रही है। और तो और सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि सरकार किसी को बोलने तक का अधिकार नहीं दे रही है। और जो भी बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, इनके खिलाफ लगातार काम किया जा रहा है। इन्हें सड़कों पर उनको डंडों से पिटाई की जा रही है, लाठीचार्ज किया जा रहा है। तो सीधे तौर पर सवाल यह है कि क्या बच्चे आज अपने हक की लड़ाई भी नहीं लड़ सकते? इतना भी अधिकार नहीं है? देश के संविधान में हर किसी को अधिकार दिया है। मौलिक अधिकार की अगर बात करें, समानता का अधिकार है। ये ऐसे अधिकार हैं जो सबको मिले हुए हैं, जिनमें मौलिक अधिकारों की बात करें, जो अपने मूल जो अधिकार है उसकी बात लोग कर सकते हैं, जनता कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। समानता का अधिकार है, इस देश में सबको समान अधिकार दिया गया है। तो भाई, किसानों की भी बात सुननी चाहिए, जवानों की भी बात सुननी चाहिए। लेकिन सीधे तौर पर हम क्या देख रहे हैं कि सरकार ने पूरी चीजों को अपने हाथ में रखे और तानाशाही की जो नीति अपना ली है, ये नीति अब सरकार को लेकर डूबेगी। देखिए, कांग्रेस के शासनकाल का जिक्र करते हैं। कांग्रेस के शासनकाल में सीधे तौर पर देखने को मिल रहा था कि किस तरह से लगातार जो बच्चे थे, उनको रोजगार भी मिल रहा था, उन्हें प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर हर तरफ रोजगार मिल रहा था, देश की अर्थव्यवस्था भी अच्छी चल रही थी और देश भी बेहतर चल रहा था। लेकिन 2014 के बाद से देश की हालत जो खराब हुई है, उसकी जिम्मेदार मोदी ही सरकार है। और ऐसे में मोदी सरकार को अब बुरा भुगतान करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।